एक साल गया, एक साल नया है आने को। एक साल गया, एक साल नया है आने को, पर वक्त का अभी होश नहीं है दीवाने को। दोस्तों, पिछला पूरा साल बीत चुका है। अब ये जो साल है ये भी जाने वाला है, और आगे आने वाला जो साल है ये भी ऐसे ही बीत जाना है। तुम ऐसे ही किसी लड़की के पीछे घूमते रहना, अपने वक्त को उसकी लल्लो चप्पों में बर्बाद करते रहना, अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई को उसके चरणों में यूं ही लुटाते रहना, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वही बंदी आपके तशरीफ के टोकरे पे लात मारकर किसी और के साथ फुर्र हो जाएगी, और तुम्हारी स्थिति ठीक इस गधे जैसी हो जाएगी, और फिर करते फिरना ढेंचू ढेंचू, और तुम्हारी ढेंचू ढेंचू को ना फिर कोई नहीं सुनने वाला। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज ये वीडियो टीचिंग उन लड़कों के लिए होने वाली है जो लड़के किसी लड़की के चक्कर में पड़कर अपना करियर, अपनी जॉब, अपना कीमती वक्त, अपना सब कुछ, इज्जत तक दांव पर लगा देते हैं, और अंत में उनके हाथ में क्या लगता है? नाकामी, बदनामी, बेइज्जती और जिल्लत। वक्त लगता है खुद को बनाने में, वक्त लगता है खुद को बनाने में, इसलिए वक्त बर्बाद मत करो किसी और को मनाने में। दोस्तों, किसी को भी मनाने के चक्कर में ना बिल्कुल भी मत लगिए। लेकिन आपको तो सिर्फ एक ही बात का डर लगता है कि भाई अगर मैं सामने वाले बंदी की लल्लो चप्पो नहीं करूंगा, उसको टाइम नहीं दूंगा, तो वो बंदी तो मुझसे रूठ जाएगी, मुझसे बात नहीं करेगी। आपको तो सिर्फ इसी बात की चिंता लगी रहती है। दोस्तों, आपको तो बस इसी बात का गम सताता है कि अगर आपने उसकी लल्लो चप्पो में कमी कर दी तो वो कहीं रूठ कर किसी दूसरे के पास ना चली जाए। तो आप क्या करते हैं कि आप अपना सारा वक्त सिर्फ यही बातें सोचने में लगा देते हैं कि मैं सामने वाली बंदी को कैसे खुश रखूं, कैसे उसे मनाता रहूं, कैसे उसके नाज नखरे उठाता रहूं। और वो जो आप अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं, उसके बाद आपका करियर, आपका पढ़ाई, सब कुछ जो है वो बर्बाद हो जाता है। आप अपना पूरा टाइम यही सोचने में निकाल देते हैं कि भाई अगर उसकी लल्लो चप्पो में कमी रह गई तो कहीं वो मेरी बंदी किसी और के पास ना चली जाए। यानी कि आप पूरी की पूरी अपनी अटेंशन उसको मनाने में लगा देते हैं। इसलिए दोस्तों, इन सारे चक्करों में पड़कर आप अपना कीमती समय जो आपको अपनी पढ़ाई पर देना चाहिए था, जो आपको अपने करियर पर देना चाहिए था, अपनी जॉब के लिए देना चाहिए था, वो आप अपना सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। वक्त के साथ होगा क्या? आपकी एज निकल जाएगी, आपके सारे अटेम्प्ट्स खत्म होने वाले होंगे किसी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, आपकी मेमोरी पर असर पड़ेगा, आपकी सीखने की क्षमताओं पर प्रभाव पड़ेगा, आपकी क्षमताओं पर प्रभाव पड़ेगा, और आप जो ये हीरो कट वाले बाल बना के घूमते हो ना, ये भी यहां से कहीं से, पीछे से, आगे से ये उड़ने लगेंगे। उस समय पर आपको तब ध्यान आएगा कि हमने अपना कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया। ये बात आपको तब और समझ आएगी जब वो बंदी जिसे आपने अपना वक्त दिया था, कीमती समय दिया था, वो बंदी अपने हस्बैंड के साथ किसी हवाई यात्रा के फोटो शेयर कर रही होगी सोशल मीडिया पर, और आप उस टाइम बसों के और ऑटो रिक्शा के धक्के खा रहे होंगे। दूसरी बात पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ हो, तो अपनी गर्लफ्रेंड पर फोकस करने की बजाय आप अपने करियर पर और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये मोहब्बत का फसाना भी बदल जाएगा, ये मोहब्बत का फसाना भी बदल जाएगा, और वक्त के साथ ये जमाना भी बदल जाएगा। और दोस्तों, मैं अगर लड़कियों की बात करूं तो लड़कियां आज की डेट में बहुत स्मार्ट हो गई हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल सोच के साथ जो है वो आगे बढ़ रही हैं। और आज की डेट में अगर मैं लड़कों से भी ज्यादा उन्हें ओवर स्मार्ट कहूं तो ये गलत नहीं होगा। आज की डेट में लड़कियां पहले की तरह जो है कोई वो अबला नहीं रह गई हैं या बेचारी नहीं रह गई हैं कि भाई उनको जो है उनके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आज की डेट में उनके घर वाले उनको सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आज लड़कियां बिल्कुल टीवी सीरियल्स की तरह नकल करती हैं, जैसे कि सीरियल्स में कोई एक बेरोजगार सा लड़का या कोई पैसे वाला लड़का किसी लड़की के पीछे जो है वो घूमता फिरता है, वही वो रियल लाइफ में भी चाहती हैं कि कोई बेरोजगार सा बॉयफ्रेंड उन्हें मिले और उनके आगे पीछे जो है वो लल्लो चप्पो करता हुआ उनकी घूमता रहे, उनका सामान लाके देता रहे, उनके खर्चे उठाता रहे, उनके नाज नखरे उठाता रहे, और जो भी वो ऑर्डर दें वो बंदरों की तरह नाच नाच के उनके ऑर्डर को पूरा करता रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, जब उन्हें किसी इमोशनल टच की जरूरत पड़े या किसी सहारे की जरूरत पड़े या किसी इमोशनल लेवल पे जाके कुछ उन्हें बात करनी हो, किसी कंधे की जरूरत पड़े रोने के लिए, तो वो लड़के उनके लिए हर टाइम, हर वक्त जो है वो तैयार रहें। और दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि अगर जिंदगी में आप अपना करियर नहीं बना पाए ना, तो यही बंदी जिसे आप अपना टाइम दे रहे हैं ना और जिसके लिए आप कंधा बन रहे हैं, वो बंदी आपको सबसे पहले अपने फोन में से ब्लॉक करके और फुर्र हो जानी है। और उस टाइम पर ना आपको ना तो रोने के लिए कोई कंधा मिलेगा सहारा देने के लिए, और ना ही आपके प्रति किसी की भी सिंपैथी होने वाली है। इसलिए दोस्तों, अपने करियर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। तीसरी बात याद रखिए दोस्तों कि आप अपने पैसे को किसी के ऊपर भी फालतू
खर्च ना करें, किसी के नाज नखरे उठाने के लिए खर्च ना करें, क्योंकि वे पैसे आपको आपके माँ बाप ने आपके खर्चे के लिए दिए हैं, अपनी मेहनत की कमाई से दिए हैं। तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता उनके गाढ़ी कमाई के पैसों को किसी के ऊपर खर्च करने का या किसी दूसरे को गिफ्ट देने का। मैंने एक बात नोटिस की है कि अगर लड़की साथ हो तो लड़के अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए कहीं पर भी पेमेंट पहले कर देते हैं और अपनी जेब में जो है वो सबसे पहले हाथ डालते हैं, जबकि लड़कियां जो हैं सिर्फ ये कहती रह जाती हैं, अरे रुको रुको मैं पेमेंट करती हूँ, रुको रुको मैं पेमेंट करती हूँ, लेकिन वो सिर्फ पर्स में हाथ घुसाती हैं और बाहर निकाल लेती हैं। इतनी देर में वो लड़का बेचारा अपनी जेब से पेमेंट करके निकल लेता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैंने स्थिति देखी है, अपने दोस्तों की देखी है कि वो बेचारे उन लड़कियों के चक्कर में अपना जो है वो पैसा बर्बाद कर देते थे, महीने से पहले ही खर्च खत्म कर देते थे और अंत तक आते आते जो है हमारे आगे या अपने और दोस्तों के आगे जो है हाथ फैलाते घूमते थे कि यार कुछ पैसे दे दो, फॉर्म भरना है या मैगजीन लेना है या कुछ और पढ़ाई का उनको लेना है। तो ये स्थिति मत कीजिए, किसी के ऊपर भी फालतू पैसा खर्च मत कीजिए। और ऐसा नहीं है कि लड़कियों को पैसे नहीं मिलते, याद रखिएगा कि लड़कियों के माँ बाप लड़कियों को आपसे ज्यादा खर्च के लिए पैसे देते हैं। अगर आपको 1000 रुपए मिलते होंगे ना, तो याद रखिए कि उनको 3000 रुपए या 4000 रुपए मिलते होंगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरे फादर मेरे अकाउंट में पैसा ज्यादा ही गिरवा कर रखते थे ताकि कल के दिन को मुझे कोई परेशानी ना हो। और मैं एक लड़की होने के नाते ये बात बहुत अच्छे से जानती हूं कि पेरेंट्स एक बार लड़के के लिए तो थोड़ी कमी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों को अगर वो बाहर पढ़ने जाती हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो या वे किसी प्रॉब्लम में ना आए, वो थोड़ा ज्यादा ही उनको देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी प्रॉब्लम के चलते पेरेंट्स जो हैं वो लड़कियों को पैसा नहीं दे पा रहे हो पूरा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर पेरेंट्स के पास है और वो सक्षम है तो वो कभी भी अपनी बिटिया को बिना पैसों के बाहर नहीं भेजेंगे। कभी सोचा है कि प्यार कैसा दिखता है? कभी सोचा है कि प्यार कैसा दिखता है? प्यार वो अंधा है जिसे सिर्फ पैसा दिखता है। दोस्तों चौथी बात करने से पहले मुझे गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि हुस्न खुदा ने दिया आशिक हम हो गए, हुस्न खुदा ने दिया आशिक हम हो गए, तुम नसीब में हो किसी और के बर्बाद हम हो गए। दोस्तों अगर आप किसी सुंदर लड़की के पीछे भाग कर ये बात सोच रहे हो कि भाई वाह मुझे तो हूर की परी मिल गई और अब तो जीने का मजा आ जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो बेटा मेरी एक बात याद रखना कि अगर आप अपना करियर नहीं बना पाए ना, आप कोई अच्छी सी जॉब नहीं ले पाए, तो ये हूर की परी आपसे शादी करने वाली तो नहीं है। और आप खुद भी कितने ही आकर्षक हों या कितने ही नाज नखरे उठाने वाले हों, ये लड़की आपको बिल्कुल भी घास डालने वाली नहीं है। और दोस्तों अगर इस लड़की ने आपसे शादी कर भी ली ना, तो ये आकर्षण ज्यादा दिन तक नहीं चलता जिस आकर्षण के साथ आप आज रह रहे हैं। क्योंकि आज तो आप ना बेटा अपने माँ बाप के खर्चे से जो है ऐश कर रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, नाज नखरे उठा रहे हैं, मनचाहा खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, लेकिन जब आप जिम्मेदारी में बंधेंगे तो सारा जो ये प्यार का जो नशा होता है ना, ये पूरा का पूरा उतर जाता है। और दोस्तों ये बेबी बाबू सोना मोना ये कब तू तड़ाक शब्दों में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों मैं कई ऐसी लड़कियों को जानती हूं जिन्होंने अफेयर किसी और के साथ किया, शादी किसी और के साथ की, टाइम पास किसी और के साथ किया, पसंद किसी और को किया। दोस्तों ये वे लड़के थे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आए हुए थे और उनका किसी हसीना पर दिल आ गया और लग गए उसके साथ टाइम बर्बाद करने के लिए या कहें कि पास करने के लिए टाइम, और साल पे साल बीतते गए और वो अपना पैसा भी बर्बाद किए, अपना वक्त भी बर्बाद किए और अपना सब कुछ बर्बाद कर लिए। और मजे की बात ये रही कि उन्होंने यूपीएससी का एक प्री तक तो नहीं निकाला। और जब उन लड़कियों से पूछा गया कि भाई तुमने शादी क्यों कर ली कहीं और, तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि यार शादी करने के लिए वेल सेटल्ड होना बहुत जरूरी होता है और मेरे घर वाले इससे शादी करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मानते, और यार मैं क्यों अपने घर वालों से पंगा लूं, उन्होंने मेरे ऊपर इतना खर्च किया है पैसा, इतना मेरे को टाइम दिया है, तो मैं क्यों ऐसे बेवकूफ लड़के के साथ में अपना जीवन बर्बाद करूं। यार मेरे पापा क्या कहेंगे कि तुम्हें क्या हमने ये नल्ला ढूंढने के लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा था, और वैसे भी मेरा जो है वो सिलेक्शन हो चुका है कहीं और, भले यूपीएससी में नहीं हुआ तो मैं तो इसके साथ रहने वाली हूं नहीं। तो ये जवाब होता था दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों किसी की शक्ल सूरत पर या किसी की फिजिक पर मत जाइए, क्योंकि ये लोग ऐसी लड़कियां आपको तब तक पसंद करती हैं जब तक इन्हें उम्मीद ये रहती है कि आप कहीं पर सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर इनकी उम्मीद टूट जाती है कि अब आपका टाइम खत्म हो चुका है, आपके पास ना पैसा रहा ना आपके पास वक्त रहा सिलेक्शन के लिए, तो फिर ये अपना रास्ता, ये ऐसी हसीनाएं अपना रास्ता बदलकर आपको चौड़े में खड़ा कर देती हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि भाई लड़कों के लिए करियर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें ना तो किसी की सिंपैथी मिलने वाली है और ना ही माँ बाप उन्हें आगे
सपोर्ट करने वाले हैं। लड़कियों का तो ये रहता है कि भाई करियर बना या ना बना, वो किसी वेल सेटल्ड लड़के के साथ जो है वो निकल जाती हैं और उनका तो वैसे ही करियर बन जाना है फिर, ठीक है। मास्टर के साथ शादी हुई, मास्टराइन हो जाएंगी, डॉक्टर के साथ डॉक्टराइन हो जाएंगी, अफसर के साथ अफसरानी बन गई। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपको अपने करियर पर ध्यान देना बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज का ये मोटिवेशन रहा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।